और खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के बारे में आपको बता रहे हैं। अभी अभी खबर मिल रही है, आपको बता दें कि ढाका हमले में मारी गई भारतीय लड़की फिरोजाबाद की है। लड़की का नाम तिरिशा जैन है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के बारे में आपको बता रहे हैं। हमले के वक्त रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गई थी, दोस्तों के साथ खाना खा रही थी तिरिशा। ढाका हमले में मारी गई भारतीय लड़की फिरोजाबाद की है, ये बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के बारे में आपको बता रहे हैं। रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गई थी, दोस्तों के साथ खाना खा रही थी तिरिशा। ढाका हमले में मारी गई भारतीय लड़की फिरोजाबाद की है, ये बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के बारे में आपको बता रहे हैं। जिस वक्त हमला हुआ उस वक्त खाना खाने के लिए दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट में गई थी। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के बारे में आपको बता रहे हैं। ढाका में जो हमला हुआ है उसमें फिरोजाबाद की लड़की है, ये बताया जा रहा है तिरिशा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के बारे में आपको बता रहे हैं। दोस्तों के साथ खाना खा रही थी। फिरोजाबाद से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के बारे में आपको बता रहे हैं। तिरिशा फिरोजाबाद की रहने वाली बताया जा रहा है कि तिरिशा फिरोजाबाद की रहने वाली है और जिस वक्त ढाका में हमला हुआ वो खाना खा रही थी रेस्टोरेंट में अपने दोस्तों के साथ। आपको बता दें कि बांग्लादेश अपने पिता से मिलने के लिए पहुंची थी, पिता ने मिलने के लिए बुलाया था। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के बारे में आपको बता रहे हैं। अभी अभी खबर मिल रही है, रेस्टोरेंट में अपने दोस्तों के साथ खाना खाने के लिए गई थी तिरिशा। बांग्लादेश आतंकी हमले में देश की बेटी की जान गई है। 10 साल पहले परिवार बांग्लादेश गया था। ढाका में तिरिशा के पिता की फैक्ट्री है कपड़े की और अपने पिता से मिलने के लिए वो पहुंची थी। आतंकी हमले में मारी गई तिरिशा जैन। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के बारे में आपको बता रहे हैं। बांग्लादेश आतंकी हमले में देश की बेटी की जान चली गई है। बांग्लादेश अपने पिता से मिलने के लिए पहुंची थी। जिस दौरान हमला हुआ उस दौरान वो रेस्टोरेंट में खाना खा रही थी। पिता ने मिलने के लिए बुलाया था। रेस्टोरेंट में अपनी सहेलियों के साथ खाना खाने के लिए गई थी देश की ये बेटी। रेस्टोरेंट में आतंकियों ने बंधक बनाकर मारा। 10 साल पहले परिवार बांग्लादेश गया था और अपने पिता से मिलने के लिए पहुंची थी। पिता की ढाका में ही कपड़े की फैक्ट्री है। बांग्लादेश में फिरोजाबाद की बेटी की मौत हो गई है। बांग्लादेश आतंकी हमले में देश की बेटी की मौत। कैलिफोर्निया से एमबीए कर रही थी। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के बारे में आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि बांग्लादेश अपने पिता से मिलने के लिए पहुंची थी। तीन बजे के बाद खबर आती है न्यूज़ में कि भारतीय लड़की भी बांग्लादेश के हादसे में मौत का शिकार हो गई। प्रशासन ने आपसे संपर्क किया है क्या? प्रशासन ने हमसे भी संपर्क नहीं किया है। उन्होंने हमारे देवर से जो वहाँ पर ढाका में इस समय यानी तारिशी के पापा से संपर्क किया है और वो सुषमा स्वराज ने भी उनसे बात की है और कह रही हैं कि आपको वीज़ा उपलब्ध कराया जाएगा जिससे आप लड़की को वहाँ ले जा सकें। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के बारे में आपको बता रहे हैं। तारिशी जैन आतंकी हमले में मारी गई हैं। फिरोजाबाद की रहने वाली हैं। कैलिफोर्निया में एमबीए कर रही थी। बांग्लादेश में अपने पिता से मिलने के लिए पहुंची थी। पिता ने मिलने के लिए बुलाया था और उसके बाद वो जब हमला हुआ वहां पर तो रेस्टोरेंट में अपनी सहेलियों के साथ गई थी। रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गई थी। इस दौरान आतंकियों ने बंधक बनाकर मारा है। 10 साल पहले परिवार बांग्लादेश गया था। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के बारे में आपको बता रहे हैं। फिरोजाबाद की रहने वाली थी तारिशी जैन, जो हमले के दौरान मारी गई है। कैलिफोर्निया से एमबीए कर रही थी।
ढाका में हत्या की गई है। फिरोजाबाद में घर में परिवार में सब मातम में डूबे हुए हैं। दो तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। ढाका में हत्या की गई देश की बेटी की और परिवार गमजदा है पूरी तरीके से। फिरोजाबाद में मातम पसरा हुआ है। अपने पिता से मिलने के लिए गई थी तारशी जैन। तारशी के पिता की फैक्ट्री है बांग्लादेश में और वहां पर पिता ने बुलाया था। पिता से मिलने के लिए पहुंची थी। कैलिफोर्निया से एमबीए कर रही है तारशी। बांग्लादेश आतंकी हमले में देश की बेटी की हत्या की गई। तारशी अपने पिता से मिलने के लिए गई थी। तारशी के पिता ने अपने पास बुलाया था और तारशी के पिता की फैक्ट्री है बांग्लादेश में। आतंकी हमले में बेटी की मौत हो गई है। बांग्लादेश में आतंकी हमला हुआ है जिसमें देश की बेटी की मौत हो गई और फिरोजाबाद की रहने वाली है तारशी जैन। बांग्लादेश के ढाका में शुक्रवार शाम को आतंकी हमले की घटना के बाद से भारत बांग्लादेश सीमा पर केंद्रीय खुफिया विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया हुआ है। आपको बता दें कि इस दौरान भारत की बेटी की भी हत्या की गई। फिरोजाबाद की रहने वाली है तारशी। बांग्लादेश आतंकी हमले में देश की बेटी की हत्या की गई है। बंधक बनाकर मारा गया है तारशी जैन को। तारशी अपने पिता से मिलने के लिए बांग्लादेश पहुंची थी। अपनी सहेलियों के साथ वो रेस्टोरेंट में थी और इसी दौरान बंधक बनाकर तारशी को मौत के घाट उतार दिया गया। कैलिफोर्निया से एमबीए कर रही थी तारशी। पिता के कहने पर पिता से मिलने के लिए पहुंची थी और इसी दौरान बंधक बनाया गया और मौत के घाट उतार दिया गया तारशी को। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। अपनी बिटिया को खो दिया है। इस परिवार ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इस तरह से तारशी अचानक एक दिन यूं उनसे दूर चली जाएगी। परिवार के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। कैलिफोर्निया से एमबीए कर रही थी और पिता से मिलने के लिए पहुंची थी। पिता की फैक्ट्री है बांग्लादेश में और वहां पर मिलने के लिए पहुंची थी वो। इसी दौरान रेस्टोरेंट में अपनी सहेलियों के साथ थी। आतंकियों ने निशाने पर लिया, बंधक बनाया और उसके बाद मौत के घाट उतार दिया। फिरोजाबाद की रहने वाली है तारशी। बांग्लादेश आतंकी हमले में देश की बेटी की मौत हुई है। बांग्लादेश आतंकी हमले में देश की बेटी की हत्या की गई। तारशी फिरोजाबाद की रहने वाली है। कैलिफोर्निया से वो एमबीए की पढ़ाई कर रही थी। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। फिरोजाबाद की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर दुख की घड़ी में है इस वक्त परिवार। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि तारशी एक दिन अचानक इस तरीके से उनकी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। ढाका में हत्या की गई तारशी की। फिरोजाबाद में मातम पसरा हुआ है। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। तारशी ने किसी का क्या कुछ बिगाड़ा था, यही सवाल परिवार वालों के मन में बार बार आ रहा है। हर किसी की आंखें नम हैं अपनी इस बेटी को खोने के बाद। ढाका में तारशी की हत्या की गई। फिरोजाबाद की रहने वाली है। परिवार का हाल एकदम बेहाल हो गया है। आंखों के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। किसी को यकीन नहीं हो रहा कि अब तारशी इस दुनिया में नहीं है।
ढाका में हुए आतंकी हमले में आतंकियों ने निशाना बनाया तारशी को, बंधक बनाकर हत्या कर दी गई। परिवार का हाल अब रो रो कर एकदम बुरा हो चुका है। आंखों के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। पिता से मिलने के लिए पहुंची थी, लेकिन ये नहीं मालूम था कि वो फिर कभी अपने पिता से नहीं मिल पाएगी। ये आखिरी मुलाकात होगी पिता से। ये कभी भी नहीं सोचा होगा तारशी ने। कैलिफोर्निया में वो MBA की पढ़ाई कर रही थी और पिता से मिलने के लिए पहुंची थी। रेस्टोरेंट में अपनी सहेलियों के साथ थी और इसी दौरान आतंकियों ने निशाना बनाया, बंधक बनाया और उसके बाद फिर मौत के घाट उतार दिया गया। तारशी की हत्या के बाद हर आंख में आंसू हैं। देश की इस बेटी की मौत के बाद हर कोई गमगीन नजर आ रहा है। आतंकी हमले में मारी गई है तारशी जैन। कैलिफोर्निया में MBA कर रही थी तारशी। बांग्लादेश अपने पिता से मिलने के लिए पहुंची थी। पिता ने मिलने के लिए बुलाया था, लेकिन पिता को भी ये मालूम नहीं था कि ये मुलाकात उनकी बेटी से उनकी आखिरी मुलाकात होगी। रेस्टोरेंट में अपनी सहेलियों के साथ वो गई थी और इसी दौरान रेस्टोरेंट में आतंकियों ने बंधक बनाकर हत्या कर दी तारशी जैन की। 10 साल पहले बांग्लादेश परिवार चला गया था। हमारे सहयोगी अतुल हैं इस वक्त फिरोजाबाद से हमारे साथ। अतुल, तस्वीरें हमने देखी, परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। अतुल, आपको आवाज मिल पा रही है? जी अतुल, तस्वीरें हमने यहाँ पर देखी, रो रो कर परिवार वालों का बुरा हाल है। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इस तरीके से तारशी जैन की हत्या कर दी जाएगी। जी मैं आपको बता दूं, ये बड़ा ही बहुत दुखदाई मामला है पूरा। और जो फिरोजाबाद की एक छात्रा ने अपनी जान गंवाई है और ये पूरा मामला फिरोजाबाद से जुड़ा हुआ है। इसके परिवार के जो लोग हैं वो बांग्लादेश में रहते थे। इनके पिताजी एक कपड़े का व्यापारिक काम करते थे, उनकी फैक्ट्री थी, उसमें कपड़े की फैक्ट्री थी उसमें। लेकिन इनके परिवार से मिलने के लिए, अपने पिता से मिलने के लिए बेटी गई, लेकिन उसको नहीं पता था कि उसको शायद वापस नहीं आ पाएगी। और उसके जाने के बाद पूरे परिवार का बहुत ही मामला गंभीर दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, परिवार का जाहिर सी बात है रो रो कर बुरा हाल हो गया होगा, क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी को खोया है। कभी सोचा नहीं होगा कि बेटी इस तरीके से एक दिन दुनिया छोड़कर चली जाएगी। क्या जो तारशी है उसका शव फिरोजाबाद लाया जाएगा? कुछ पता चल पा रहा है इस बारे में? जी अभी इस तरह की कोई स्पष्टीकरण नहीं मालूम पड़ पा रहा है कि इनका सब इनके चाचा से हमारी बात हुई है, तो चाचा कहना है कि फिरोजाबाद लाया जाएगा, लेकिन इसमें भी स्पष्ट तौर पर नहीं कहा जा सकता है। जी बिल्कुल, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो परिवार के लोग हैं उनसे आपकी बात यहाँ पर हुई होगी, पूरा मामला आपको उन्होंने बताया होगा, क्या कुछ कहा है इस दौरान परिवार ने? परिवार अभी पूरे सदमे में है, परिवार पूरा दुख में है। परिवार बड़ा ही सोच नहीं पा रहा है कि इस पूरे मैटर में क्या कहा जाए, और कुछ भी ज्यादा कुछ बोलने से बच रहा है परिवार। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है क्योंकि ये दुख की घड़ी है और ऐसे में किसी के लिए कुछ भी बोल पाना जाहिर सी बात है कि कोई कुछ बोल नहीं पाता है, क्योंकि मामला ऐसा है कि कोई परिवार ने अपनी एक बेटी को खो दिया है। कभी सोचा नहीं होगा कि इस तरीके से तारशी उनकी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। रिश्तेदार जो हैं उनके या अड़ोस पड़ोस के जो लोग हैं उन्होंने कुछ बताया तारशी के बारे में, क्योंकि वो कैलिफोर्निया से पढ़ाई कर रही थी MBA की। जी परिवार और आस पड़ोस हालांकि इस पूरे प्रकरण के बाद पूरे दुख में है। पूरे एक भारी भीड़ लगी हुई है पूरे परिवार
घर के आसपास सब लोग इकट्ठे हो गए हैं और एक भारी सदमे में दिखाई दे रहे हैं चाचा और पूरे परिवार। तो बड़ा ही दुखमयी मामला है पूरे परिवार का इस समय देखा जाए तो। जी बिल्कुल। और सुषमा स्वराज ने भी इस दौरान कहा है कि मुझे बहुत दुख हो रहा है, ये बताते हुए कि ढाका में बंधक बनाकर आतंकियों ने भारतीय लड़की तारिशी को मार डाला। भारत की बेटी की हत्या की गई है। इस दौरान फिरोजाबाद की अगर हम बात करें तो वहां पर किस तरह का माहौल है। जाहिर सी बात है कि हर आंख में आंसू होंगे देश की इस बेटी के जाने के बाद। चलिए, तो फ़ोन यहाँ पर कट चुका है और बांग्लादेश अपने पिता से मिलने के लिए पहुंची थी तारशी। पिता ने मिलने के लिए बुलाया था तारशी को। बांग्लादेश में आतंकी हमले में देश की बेटी की हत्या की गई है। रेस्टोरेंट में अपनी सहेलियों के साथ गई थी तारशी। रेस्टोरेंट में आतंकियों ने बंधक बनाकर तारशी को मौत के घाट उतार दिया। 10 साल पहले तारशी का परिवार बांग्लादेश चला गया था। तारशी के पिता की ढाका में ही कपड़े की फैक्ट्री है। हालांकि तारशी कैलिफोर्निया से एमबीए की पढ़ाई कर रही थी। आतंकी हमले में मारी गई है तारशी जैन, जिसके बाद पूरा देश गमगीन है। फिरोजाबाद की अगर बात की जाए तो परिवार वालों का रो रो कर यहाँ पर बुरा हाल है। पिता की अगर बात की जाए, क्योंकि पिता से मिलने के लिए पहुंची थी तारशी, पिता भी बेहद परेशान हैं कि वो भी यही सोच रहे होंगे कि आखिरकार मैंने अपनी बेटी को क्यों बुलाया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि मेरी संवेदनाएं मारे गए लोगों के परिवार के साथ हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि जो घायल हैं वो भी जल्द ही ठीक हो जाएं। जो घायल हैं वो भी जल्द ही ठीक हो जाएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। इसके साथ ही इस पूरी घटना के बाद सुषमा स्वराज ने भी दुख जताया है। भारत की बेटी की हत्या की गई है। बांग्लादेश में आतंकी हमले में देश की बेटी की हत्या की गई। बंधक बनाकर मौत के घाट उतार दिया गया तारशी जैन को। कैलिफोर्निया से पढ़ाई कर रही थी तारशी जैन। पिता ने मिलने के लिए बुलाया था। करीब 10 साल पहले बांग्लादेश ये परिवार शिफ्ट हो गया था। फिरोजाबाद की रहने वाली है तारशी जैन। उसके बाद कैलिफोर्निया से एमबीए की पढ़ाई कर रही थी। तारशी को उसके पिता ने मिलने के लिए बुलाया था, लेकिन ये नहीं पता था कि ये मुलाकात उनकी बेटी से आखिरी मुलाकात बनकर रह जाएगी। आखिरी मुलाकात बनकर रह गई। ये मुलाकात कैलिफोर्निया से अपने पिता से मिलने के लिए आई थी। सहेलियों के साथ रेस्टोरेंट पहुंची हुई थी तारशी जैन, और इसी दौरान आतंकियों के निशाने पर आई तारशी। बंधक बनाया गया और उसके बाद उसको मौत के घाट उतार दिया गया। तो आपको बता दें कि बांग्लादेश के ढाका में शुक्रवार शाम को आतंकी हमले की घटना के बाद से भारत बांग्लादेश सीमा पर केंद्रीय खुफिया विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। सीमा के इस पार और उस पार बीएसएफ और कड़ी निगरानी रख रहा है। और इसी बीच खबर ये मिली है कि बांग्लादेश में जो हमला हुआ है उसमें भारत की बेटी की हत्या कर दी गई। तारशी जैन अपने पिता से मिलने के लिए पहुंची थी। 40 लोगों को बंधक बनाया गया था। बांग्लादेश में जो हमला हुआ, बंधकों में अधिकतर विदेशी लोग थे। शनिवार सुबह में 2 बड़े धमाके हुए।
बेकरी में 3 बमों को डिफ्यूज किया गया था। एक आतंकी को हालांकि जिंदा पकड़ लिया गया। शनिवार सुबह 8:50 पर कमांडो ऑपरेशन शुरू हुआ था। ऑपरेशन के लाइव मीडिया कवरेज पर रोक लगा दी गई थी। मुंबई के 26/11 हमले जैसा हमला था यहां पर भी। आर्मी से पहले आईएसआईएस ने बता दिया था, हमने 20 विदेशी मार डाले। आईएस की न्यूज एजेंसी ने जानकारी दी, ढाका में रेस्टोरेंट की बेकरी में घुसे थे आतंकी। गुलशन डिप्लोमेटिक जोन की बेकरी में 9 आतंकियों ने हमला किया। 40 लोगों को बंधक बनाया गया था। बंधकों में अधिकतर विदेशी थे और इन्हीं में थी भारत की भी बेटी तारशी जैन। तारशी जैन को बंधक बनाया गया। वो रेस्टोरेंट पहुंची हुई थी अपनी सहेलियों के साथ। कैलिफोर्निया से पढ़ाई कर रही थी एमबीए की। पिता की फैक्ट्री है बांग्लादेश में। उन्होंने मिलने के लिए बुलाया था अपनी बेटी को, लेकिन ये मुलाकात आखिरी मुलाकात होगी तारशी की अपने पिता के साथ, अपने परिवार वालों के साथ, अपनी सहेलियों के साथ। ये किसी को भी नहीं पता था कि इस तरह से अचानक तारशी सबको छोड़कर चली जाएगी। फिरोजाबाद की रहने वाली है तारशी और करीब 10 साल पहले तारशी का परिवार शिफ्ट हो गया था बांग्लादेश और तारशी पढ़ाई करने के लिए चली गई थी कैलिफोर्निया। एमबीए की पढ़ाई कर रही थी और इसी बीच पिता का मिलने का मन हुआ। पिता ने अपनी बेटी को वहां से मिलने के लिए बुलाया, लेकिन वक्त को शायद कुछ और ही मंजूर था। अपनी सहेलियों के साथ रेस्टोरेंट में पहुंची हुई थी और इसी दौरान बंधक बना लिया गया भारत की इस बेटी को और उसके बाद हत्या कर दी गई। इस पूरे मामले में जब इस घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया है। मेरी संवेदनाएं मारे गए लोगों के परिवार के साथ हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि जो घायल हैं वो भी जल्द ही ठीक हो जाएं। पृथ्वी जी को लंच डिनर करने गई थी रात को सहेलियों के साथ और वहाँ बंधक बना लिया उसको। फिर उसके बाद जो भी हुआ है वो सब टीवी पर आप लोग देख ही रहे हैं। क्या नाम है आपकी भतीजी का? भतीजी का नाम है तारशी जैन। तो आपको क्या बजे मालूम पड़ी, कैसे मालूम हमारे पड़ी? पास 10 बजे फ़ोन आया था रात को कि ऐसे ऐसे घटना हो गई है। फिर हम लोग इंतजार करते रहे, पूरी रात बैठे रहे, टीवी देखते रहे। उनका 3 बजे करीब खबर मिली है कि मार दिया है आतंकवादियों ने। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों को जानने के लिए